मीन राशि वालों, जैसा कि आपने देख लिया है, मैं लिख कर देता हूँ 2025 में कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कोई हरा नहीं पाएगा आपको। आपका जो वर्ष 2025 साबित होगा, इतना बेहतर साबित होगा जिसमें आप ये महसूस ज़रूर करेंगे कि आपका समय एकदम से बदल रहा है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त परेशानियों का सामना आपने किया है अब तक। अब इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन इस वर्ष यानी वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलने वाला है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में परिवर्तन से अत्यधिक, बदलाव से अत्यधिक प्रसन्न होंगे और निश्चित रूप से आप ये महसूस करेंगे कि आपका जीवन बहुत बुरे दौर से गुजर चुका था, अब उस दौर से बाहर निकला है। लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये जो वर्ष यानी वर्ष 2025 है, इस वर्ष भी शनि की 7.5 आपके ऊपर एकदम से प्रभावित रहेगा। इसलिए आप इस समय थोड़ी जानकारी रखें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और साथ ही साथ पूरे वर्ष आपके ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, ये भी आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभकर साबित होगा, क्योंकि इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव से निकलकर चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में गुरु का रहना आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो गुरु की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। दशम भाव पर रहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही 12वें भाव पर और अष्टम भाव पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी। बाकी शनि की 7.5 तो रहेगी ही। तो इस वर्ष शनि भी आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि प्रथम भाव में शनि आ जाएंगे 29 मार्च से और आपके तृतीय भाव को, सप्तम भाव को और दशम भाव को प्रभावित करेंगे। तो एक तरफ शनि का निगेटिव प्रभाव दशम भाव पर रहेगा, दूसरी तरफ गुरु का पॉजिटिव भाव यानी पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। तो ये आपके लिए वर्ष आपको बता दें कई बेहतर बदलाव से यानी एक बेहतर बदलाव के दौर से गुजरेगा। तो ऐसे में ये पूरा वर्ष आपका कैसा रहने वाला है, अब आपको बताते हैं मित्रों। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपने बहुत ही बुरा दौर देखा। आपके व्यवसाय को लेकर, बिजनेस को लेकर, इनकम को लेकर, खर्च को लेकर, कर्ज को लेकर आपने बहुत बुरा दौर देखा। स्वास्थ्य को लेकर बहुत बुरा दौर देखा। परिवार को लेकर भी आपने बहुत बुरा दौर देखा है, क्योंकि शनि का प्रभाव जो आपके ऊपर चल रहा था वो आपके स्वास्थ्य, कर्ज और किस्मत यानी किस्मत को भी साथ देने नहीं दे रहा था। साथ ही आप मेंटली अत्यधिक परेशान, चिंतित और टूट चुके थे, और अभी भी आप बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो आपको चाहिए वो तो मिल भी नहीं रहा है, साथ ही जो आपका है वो भी आपके पास से जाता हुआ दिख रहा है। और तनाव ऐसा आपके साथ है, ऐसा तनाव है कि आप महसूस कर रहे होंगे कि एक भय सा महसूस कर रहे होंगे, जाने कब क्या होगा आगे, क्या करें क्या ना करें, और एक उलझन, एक टेंशन, एक तनाव जो आपके रात को भी नींद से जगा दे रहा है। अभी वो परेशानी आपकी चल रही होगी। इसका मुख्य कारण, सबसे बड़े कारण शनि है, क्योंकि शनि की 7.5 जब रहती है तो शनि की 7.5 का प्रथम चरण में शनि द्वितीय, छठे और 9 भाव को प्रभावित कर देते हैं, जिस कारण से इंसान अपने जीवन में किस्मत का तो मतलब प्रभाव, किस्मत का तो आपको लाभ नहीं मिलता है। किस्मत से, मेहनत से ही आपको लाभ मिलता है। तो खूब मेहनत करते हैं तब जाकर आप कुछ कर पाते हैं। और स्वास्थ्य भी आपका खराब रहता है, मेहनत करते करते स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। कोई शरीर का पार्ट डैमेज होने लगता है, बुरे दौर से गुजरने लगता है शरीर का कोई पार्ट, फिर आप परेशान हो जाते हैं, डॉक्टरी इलाज कराते हैं, बहुत परेशानी आप झेल रहे हैं। तो अब जो वर्ष 2025 आपको देगा वो गजब का देगा। आपको बता दें इस वर्ष यानी वर्ष 2025 में कई सारे आपके सपने साकार होंगे, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, सपने साकार होंगे। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लें, इस वर्ष आपके जॉब की बहुत अधिक उम्मीद रहेगी। अब जॉब की उम्मीद रहने का मतलब यह है कि देवगुरु बृहस्पति दशम भाव को देख रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो आपको लाभ मिल जाएगा, जॉब प्राप्ति हो जाएगा। तो अभी से प्रयासरत रहें। ऐसा नहीं है कि जब योग बनता है उसी समय आपको जॉब लगता है।
उस समय जॉब में आप रहते हैं, उस समय जॉब की बहुत करीब रहते हैं, लेकिन क्या आपने यदि तैयारी की है तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा, क्योंकि शनि भी दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और गुरु भी प्रभावित कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा उपाय करना चाहिए शनि का। थोड़ा सा भी उपाय करेंगे, वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आपके जॉब प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। किस्मत का भी साथ आपको मिलेगा यहाँ। तो जॉब प्राप्ति का इस वर्ष योग बना है, जॉब आपको मिल जाएगा। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो एकदम से समझ लें कि ये भाग्य का साथ देने वाला बहुत ही अच्छा वर्ष साबित होगा। इसमें आपको बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में आपका तकदीर का साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो है वो दशम भाव भी गुरु के कारण अच्छा रहेगा और आपके नवम भाव भी ठीक रहेगा, जिसके कारण आपके काम में आपको मन भी लगेगा और बिजनेस व्यापार में लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस वर्ष आपके संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए ये वर्ष बहुत ही भाग्यशाली, लाभदायक कहा जा सकता है। और हाँ, ऐसे लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये जो वर्ष रहने वाला है कमाल का रहने वाला है। साथ ही साथ इस वर्ष आपके जीवन में कुछ भी होगा तो गुरु की कृपा से अचानक होगा और वो बहुत अच्छा होगा। जैसे आपके पास बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ भी अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो रिजल्ट अचानक से आपके जीवन में एकदम खुशी दे देगा, ऐसा रिजल्ट आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष आपके भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जो खराब चल रहे थे वो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। साथ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अभी देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस गजब का रहने वाला है। जो आपने कर्ज लिया है, जी हाँ मित्रों, कुछ समय से कर्ज के कारण या फिर जो आपके खर्च हो चुके हैं, यानी दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि यदि आपने कर्ज लिया है, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। कर्ज से मुक्ति आपको दिला देगा ये वर्ष। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, जैसे कि शनि की 7.5 का जो प्रभाव प्रथम चरण से द्वितीय चरण में शनि जाएंगे 29 मार्च के बाद, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगा। या फिर यदि आपने कर्ज नहीं लिया है, लेकिन जो बैंक बैलेंस आपका था या जितना उम्मीद कर रहे थे कि पैसे इतने होने चाहिए इतने समय में, लेकिन उतना हुआ नहीं है, निश्चित रूप से उतना नहीं हुआ होगा। जो पहले अच्छा चल रहा था वर्ष 2022 से पहले, वो समय बहुत ख़राब कर दिया होगा। लेकिन अब जो स्थिति बनेंगे, अब आपके इनकम डबल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। या ये कह सकते हैं कि जो ऐसे जॉब कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, उनके जॉब पक्के हो जाएंगे। तो इतना अच्छा समय ये रहने वाला है। विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, भ्रमण करने का, अच्छे जगह पे जाएंगे, तीर्थ स्थल पर जाएंगे, नए नए जगहों पर जाने का मौका मिलेगा और उस भ्रमण से आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ साथ आप लोगों को सहायता करेंगे, लोग आपसे सहायता मांगेंगे, क्योंकि आपके जो स्थिति बदल रही है, धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे, तो आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 इस वर्ष भी रहने वाला है, तो हमने आपको शनि की 7.5 से नुकसान के बारे में नहीं बताया। क्या लाभ ही होगा? नहीं, नुकसान भी होगा। कहाँ होगा वो अब आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी और दे दें आपको कि इस वर्ष आप अपने खुद के दम पर, खुद के बदौलत, खुद के दम पर बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे इस वर्ष। जी हाँ मित्रों, आपके तरक्की से लोग आपके पास सहायता मांगेंगे, रिश्तेदारों से अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, भाइयों से अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, परिवार में आपका एक अच्छा वैल्यू बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, खानदानी संपत्ति, धन संपत्ति के बंटवारे की उम्मीद रहेगी, तो आपके पक्ष में बहुत बातें होंगे, यानी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। निगेटिव बात क्या रहेगी ये समझ लीजिए। निगेटिव बात ये रहेंगे कि शनि की जो दृष्टि रहेगी वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी 29 मार्च के बाद, तो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े से खलबली मचेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि रिश्ते खराब बिल्कुल भी ना होने दें। साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी रिश्ते खराब होने की संभावना रहेगी, तो इस वर्ष पहले से आपको सतर्क रहना चाहिए। इस वर्ष सब कुछ गड़बड़ करेगा आपका क्रोध। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके क्रोध की वजह से बहुत चीज़ प्रभावित होगा। शनि तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो क्रोध की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रोध बिल्कुल भी ना करें या बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक उपाय बताते हैं, वो उपाय ज़रूर कीजिएगा। 2-3 उपाय बता देते हैं, उनमें से कोई भी उपाय आप कीजिए।
सब अच्छा होने लगेगा। सबसे पहले तो मित्रों, शनि की साढ़े साती में आपने अपने परिवारजनों को देख लिया होगा या अब तक आपने महसूस किया होगा कि इस बुरे वक्त में आपका साथ कौन दिया है। लेकिन याद रखिएगा, जिसने भी आपको साथ दिया है बस उसका साथ कभी ना छोड़ें, और जिसने नहीं दिया है तो आप उसे मदद कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मदद ना करें, मदद कर सकते हैं, कि किया करें मदद। अब आपको उपाय बताते हैं कि उपाय क्या करना है। जो बहुत ज़्यादा लाचार, मजबूर, असहाय, उसे भरपेट भोजन करा दें। ये आपको शनिवार के दिन करना है। एक शनिवार के दिन करेंगे, इसमें बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा 2-3 शनिवार को कर दें। कम से कम आप ये ज़रूर करें प्रत्येक शनिवार को, तो जीवन बहुत बदल जाएगा आपका। हनुमान जी की पूजा कीजिए, खूब हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी से संबंधित जैसे हनुमान अष्टक का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, ये सब कीजिए मंगलवार और शनिवार दोनों दिन। पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा गुड़ और तिल मिलाकर जल में शरबत बनाकर अर्पित कीजिए। शाम के समय दीपक जलाइए, ये कीजिए, इससे भी लाभ मिलेगा। तो बहुत सारे उपाय हैं, कुछ भी जरूर करें, लेकिन शनि का उपाय ज़रूर करें। बाकी आने वाला समय, आने वाला वर्ष आपका बहुत बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।